देखो, जो किया तारा ने गलत किया, मैं मानता हूं, लेकिन आप भी इस बात को कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ा रही है। तारा पहले ही दिन से फॉर सम रीजन मुझे किसी न किसी बुराई से, किसी न किसी खतरे से बचाने की कोशिश कर रही है। उसे हर वक्त यही लगा रहता है कि मुझ पे कोई खतरा मंडरा रहा है। आपने एक रात में मुझे अपना बना लिया। मैं कितनी किस्मत वाली हूँ कि मुझे आपका प्यार मिला। लेकिन थामी, क्या वो मुझे पसंद नहीं करती? कल वो, क्या नाम है उस नौकरानी का, तारा, कल उसने गलती करी लेकिन थामी ने उसे कुछ नहीं कहा। मतलब थोड़ा सा तो डांट सकती थी ना। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मासी माँ तुम दोनों की शादी के लिए राजी है। उनके राजी होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? आज होली है, माँ नीचे नहीं आएंगी। विधवा है ना बेचारी, रंग और गुलाल के त्योहार से दूर रहती है। इसलिए आज होली पार्टी में क्या, कब और कैसे करना है, ये सब कुछ हैंडल करूंगी मैं। पर तुम इसकी टेंशन मत लो, तुम बस अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो। हमें होली के जश्न में शामिल नहीं होंगी? ऐसे कैसे? थामी, 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 जल्दी से चलो, एकदम गोली की स्पीड से चलो, चलो चलो चलो। कहाँ चलूं? क्या हुआ? सब ठीक तो है? थामी, अटैक हो गया है। पिचकारी गुब्बारों से बच्चों ने हमला कर दिया है। तू भी ना पूरी ड्रामा कंपनी है। हैप्पी होली थामी। पर मैं मजाक नहीं कर रही। अब चलिए, हमें तुरंत होली खेलने जाना है। चलिए चलिए। अरे छोड़ इस बुढ़िया को, मैं कहाँ जाके खेलूंगी होली? मैं एक विधवा औरत हूँ। विधवा हो तो क्या हुआ? ये आलतू फालतू बातें ना मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। होली का विधवा से क्या कनेक्शन है? होली तो राधा कृष्ण का त्योहार होता है ना ठाम्मी, और ये रंग ना बाकी सारे रंग से बिल्कुल अलग होता है। और जब मेरे ठाकुर ने हम सबको होली खेलने के लिए अलाउड किया है, तो किसकी हिम्मत जो आपको रोके? साड़ी के साथ अगर मेकअप और ज्वेलरी मैच ना हो तो लुक इनकम्प्लीट लगता है। इसलिए तुम इस साड़ी के साथ ये वाली लिपस्टिक और ये ज्वेलरीज पहनोगी, ओके? निशी, दीदी तुम्हें ना ग्रूम कर देगी। मुझे भी ग्रूम किया था। तुम्हें गांव की गोरी से शहर की छोरी बना देगी। मैं कुछ नहीं जानती। अगर आप होली खेलने नहीं आएंगी तो मैं भी एक चुटकी रंग नहीं डालूंगी किसी पर। बस बाबा बस, तुझसे कोई जीत नहीं सकता। लेकिन ऐसे कैसे चलो? मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ। यार, तुम बस अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो। अच्छा ठाम्मी, ये ग्रूम मतलब क्या होता है? ग्रूम मतलब ये होता है कि किसी को अच्छे से तैयार करना, सजाना, संवारना, उसे ग्रूम कहते हैं। लेकिन तू ये क्यों पूछ रही है? आप मेरे लिए और क्या क्या करेंगी? आपने मुझे प्रतीक बाबू के लायक समझा, मेरे लिए वो ही बहुत बड़ी बात है। और अब ये सब सिर्फ मेरी समझने से क्या होगा? मेरे बेटे को भी तो लगना चाहिए कि तुम उसके लायक हो। मेरा मतलब है कि गुण तो तुम्हें सभी है निशी। आज अपने रूप से भी उसका मन मोह लेना। मतलब मेकअप, हेयर, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। ऐसे तैयार होके आना, प्रतीक अगर तुम्हें देखे तो नजरें ना हटा पाए। वो महा मैडम जी निशी मैडम को ग्रूम कर रही थी, तो मैंने सोचा मैं भी अपनी ठामी को ग्रूम कर देती हूँ। अच्छा, तो तू मुझे ग्रूम करेगी तो मुझे भी तो तुझे ग्रूम करना पड़ेगा ना? मेरा भी ग्रूम होगा? कैसे? बस तू देखती जा। ठीक, देखो, आइए अभी जाके हीरो जी को अपने हाथों से लाल रंग लगाती हूँ।
फिर से वही भयानक मकड़ा, मेरे हिरोची का फेस। कहीं माँ मुझे कोई सिग्नल तो नहीं दे रही? ये कैसा भयानक सपना है माँ? मेरा मन कह रहा है कि हिरोची की जान को खतरा है, मुझे उनके आसपास ही रहना होगा। हैप्पी होली। आपने मेरे बालों में सजाने के लिए ये फूल दिया, उसके लिए थैंक यू। मैंने तो अपने हिस्से का रंग आपको लगा दिया, अब आपकी बारी। Attention everyone! इस तरह से आप सबकी होली सेलिब्रेशंस को बीच में रोकने के लिए माफी चाहती हूँ, पर रोकने की वजह सुनकर आप सबकी खुशियां डबल हो जाएगी, ये वादा है महामाया का। आज रंगों का त्योहार है, तो इस त्योहार को और भी रंगीन और भी खुशनुमा बनाने के लिए मैं आप सबके साथ एक गुड न्यूज शेयर करना चाहती हूँ। Nothing professional, but rather very personal. आज मैं अपने बड़े बेटे प्रतीक की शादी का अनाउंसमेंट करने जा रही हूँ। हम आप सबसे माफी चाहते हैं, लेकिन ये हमारा फैमिली मैटर है, तो थोड़ा सा समय दे दीजिए इसे सॉल्व करने के लिए। लेकिन हाँ, आप लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया गया है, आप लोग प्लीज जाइए और एंजॉय कीजिए। पता नहीं तब से क्या मकड़ी लगा रखा है। और तुम माया, तो मुझे बताओगी कि ये सब चल क्या रहा है? तुम्हारे और तारा के बीच में ऐसी कौन सी डील हुई है जिसके लिए तुम दोनों लड़ रहे हो? मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा है मम्मा कि इस 2 कौड़ी की नौकरानी की बातों में आके तुमने सारे गेस्ट्स के सामने निशी को पल्लू हटाने को कैसे कह दिया? She must be feeling terribly humiliated. बोमा, तारा तो डर के मारे कुछ नहीं बताएगी, लेकिन तुम हमें सच सच बताओ कि तुम्हारे और तारा के बीच में क्या डील हुई थी जिसके बारे में हमें कुछ नहीं मालूम है। इतने सारे सवाल, जवाब क्या दूं इनका?
ना नूतन माँ कुछ बोल रही है ना तुम कुछ बोल रही हो। किसी ने किसी को तो जवाब देना पड़ेगा ना। ये क्या चल रहा है ये सब? बोलो, जवाब दो मुझे, बोलो। मैं बताती हूँ सच क्या है। गलती मेरी है कि मैं इस गवार की बातों में आ गई थी। ये लड़की बोल रही थी कि इसने निशी के पीठ में काली मकड़ी का टैटू देखा है। उसके गांव में ऐसा माना जाता है कि किसी के शरीर पे अगर काले मकड़ी का निशान हो तो वो अशुभ होता है। उसी मनहूसियत के डर से ये पागल लड़की तुम्हारे और निशी की शादी तोड़ने आ गई। नूतन माँ, आपने इस बात पे निशी को उसका बात तुम्हारी सेफ्टी की थी बेटा, और एक माँ का दिल लॉजिक वॉजिक सब भूल जाता है जब कोई उससे ये कहते कि उसकी बेटे की जान खतरे में है। सॉरी निशी, आई एम वेरी सॉरी बेटा। आज मेरी वजह से तुम्हें इतना शर्मिंदा होना पड़ा बेटा। आई एम सो सॉरी। भाड़ में गया सॉरी वॉरी। टेंशन तो इस बात की है कि सारा को मेरे इस टैटू के बारे में पता कैसे चला। तारा को लगा कि मैं अशुभ हूँ और कहीं ना कहीं उसकी वजह से आपको भी लगा कि मैं मनहूस। नो बेटा, ऐसी नहीं बात आंटी, पहले दिन से तारा ने मुझे अपना टारगेट बनाया हुआ है। किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी तरीके से वो सबके सामने मुझे बुरे साबित करना नहीं छोड़ती। वो चाहती ही नहीं थी कि मेरी और प्रतीक बाबू की शादी हो, इसलिए उसने जानबूझकर अपनी मांग में। लिसन निशी, इनफ। देखो, जो किया तारा ने गलत किया, मैं मानता हूं, लेकिन आप भी इस बात को कुछ जरूरत से ज्यादा बढ़ा रही है। तारा पहले ही दिन से फॉर सम रीजन मुझे किसी न किसी बुराई से, किसी न किसी खतरे से बचाने की कोशिश कर रही है। उसे हर वक्त यही लगा रहता है कि मुझ पे कोई खतरा मंडरा रहा है।